नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी मीन्स ये तो देख ही रहे, अनुवांशिकता होता है, और वेरिएशन मीन्स विभिन्नता। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे आगे। अभी पहले देख लेते हैं कि हेरिडिटी ऊपर ऊपर में ही देख लेते हैं। जैसे कि ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो क्रोमोजोम ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे कि हम जेनेटिक यूनिट को बोलते हैं जीन। दूसरा हमारा जो कि जेनेटिक्स जो होते हैं, जो वेरिएशंस में जब आते हैं तो जेनेटिक्स जो होते हैं गैमेट्स में वेरिएशन होता है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशन जो होते हैं, विभिन्नता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज, रिकॉम्बिनेशन। ये सब इसके कारण में वेरिएशंस होती है। जो होती है 155 होता है बॉय का, और 155 से नीचे जो होता है गर्ल का होता है। और जो बॉयज़ का जो ब्लड होता है वो 0.5 लीटर मतलब कि 500 ग्राम ज़्यादा होता है गर्ल से, बॉयज़ में जो ब्लड होता है। जेनेटिक्स का फादर जो है वो ग्रीगर जोहन मेंडल है। जेनेटिक्स टर्म जो जिसने दिया था उनका नाम है विलियम वेटसन्स। मॉडर्न जेनेटिक फादर है विलियम वेटसन्स, और लेबोरेटरी जेनेटिक फादर है मॉर्गन, जो कि ड्रोसोफिला पर इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2=8। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट फादर ऑफ लेबोरेटरी जेनेटिक्स है। जीन थ्योरी इन्होंने दिया था, जीन एक्सचेंज दिया था, लिंकेज थ्योरी दिया था, जो कि दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, जो मतलब लिंक करते हैं एक दूसरे में, जो लिंक करते हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। जेनेटिक क्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला में देखा गया था और रेडी किया गया था। पॉल बर्ग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर गोटेलिव हेबरलेंट है। टर्मिनोलॉजी हेरिडिटी द स्टडी ऑफ कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो वो कैरेक्टर जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ह्यूमन टोटल ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर होते हैं 44, 22 2 + 22। 44 जो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और +2 जो होते हैं, जो 2 होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं। ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम नंबर 2 होते हैं। वेरिएशंस पर देख लेते हैं इसका टर्मिनोलॉजी। वेरिएशन ड्यू टू जीन एक्सचेंज, जीन क्रॉसिंग ओवर्स, म्यूटेशन, सडन चेंज, रिकॉम्बिनेशंस। जो कि ये जो होता है ये सिमिलर तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसी में हमारा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है इनहेरिटेंस, जो कि ये एक प्रोसेस होता है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जो कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। वो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। इसी में आता है जो हमने अभी लिखा है। इसका जो फंक्शंस है देख लीजिए, जो कि क्या क्या होता है। रिसफलिंग ऑफ जीन अपने प्लेस को बदल देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट है अपना जीन। मेंडल कॉल्ड फैक्टर्स, मेंडल ने इसको फैक्टर्स बोला था। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन मटेरियल, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं जीन। अलील्स, जो कि अलील्स को क्या बोलते हैं, अलील्स का जो फादर्स जो है बेटसन है, जो कि 1902 में इन्होंने दिया था। और अलील्स जो होते हैं वो वन जीन में दो अलील्स होते हैं। जैसे कि सेम जीन है उसमें हम लोग दो कंट्रास्टिंग हम लोग अलील देखते हैं। दो कंट्रास्टिंग अलील देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अलील्स। जैसे कि देख लेते हैं टी और टी, ये कैपिटल टी है और ये हमारा स्मॉल टी है। हम हाइट के ही डिपेंड पे देखते हैं। जैसे कि कैपिटल टी है मतलब कि ये टॉल हुआ, और ये जो है स्मॉल टी है इसको हम लोग ड्वार्फ मान लेते हैं। ड्वार्फ मतलब कि छोटा।
तो इसी को हम बोलते हैं टू कंट्रास्टिंग अलील, मतलब सेम जीन में दो कंट्रास्टिंग अलील होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। होमोजाइगस मतलब कि जो हमारा जो कैरेक्टर है, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, हम उसको होमोलोगस बोलते हैं। और जो हमारा जो कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर है, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये हमारा हेट्रोजाइगस है। जैसे कि हमारा ये हेट्रोजाइगस था जो कॉन्ट्रास्टिंग वाला जो है, इसको हम हेट्रोजाइगस। अब मान के चलिए कि पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं इसी को होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे कि होमोजीनियस पॉपुलेशन में कैसे बोलते हैं, जैसे कि अब सेम हाइट है सबका, प्लांट है हमारा, प्लांट पूरा क्रॉप है और सबका लगभग सेम हाइट है, तो उसको हम होमोजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं, होमोजीनियस। और नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस, किसको बोलते हैं, जो कि हमारा पॉपुलेशन है, प्लांट का पॉपुलेशन है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई उससे ही बड़ा है कोई उससे भी बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस। ये जो होते हैं कैपिटल को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट और स्मॉल को बोलते हैं रिसेसिव। इसका हम टर्म देख लेते हैं होमोजाइगस का। वन कैरेक्टर टू जीन सेम होते हैं, जो कि एक कैरेक्टर में दोनों जीन सेम होते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी एक कैरेक्टर है, जैसे कि प्लांट हाइट ही है, प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट में दोनों के दोनों टॉल है, इसी को बोलते हैं होमोजाइगस। हैविंग टू आइडेंटिकल अलील्स फॉर पार्टिकुलर जीन्स, ये आप इस डिफिनेशंस में लिख सकते हैं। हेट्रोजाइगस जिसको बोलते हैं, एक कैरेक्टर में दो डिफरेंट जीन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, टी है, प्लांट हाइट का ही हम उसी का ही एग्जांपल से देखते हैं। देखिए जैसे कि ये टॉल है और ये स्मॉल टी ड्वार्फ है। दूसरा है हमारा इसका हम डिफिनेशंस हम लिख सकते हैं, हैविंग टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ पार्टिकुलर जीन। एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं एक बार, जैसे कि हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल टी और कैपिटल ई, यहाँ नीचे में हम लिख लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल ई। अब हम देख लेते हैं दोनों में, देखिए होमोजाइगस हो गया, जैसे कि ये स्मॉल है और ये स्मॉल है, ये हमारा जो है स्मॉल है और ये कैपिटल भी है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा स्मॉल है, ये कैपिटल है, इसको रिसेसिव बोलते हैं, इसको डोमिनेंट बोलते हैं, तो ये भी हेट्रोजाइगस हो गया। ये आपका हो गया होमोजाइगस। ये देख लीजिए, ये भी आपका होमोजाइगस है, कैपिटल है तो होमोजाइगस हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल्स है, एक ही में एग्जाम्पल्स में हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दिख गया है। जैसे कि टोटल कैरेक्टर हमने 5 लिए थे, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कैरेक्टर हमने लिया था। प्योर टॉल होता है, जैसे कि हम दिखा देते हैं प्योर टॉल क्या होता है। जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये प्योर टॉल हो गया। देखिए कैपिटल टी कैपिटल, और सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप्स में ही देखते हैं ज़्यादातर हम। और ये जो है ये प्योर डॉर्फ जो होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉसिंग कराते हैं। जब क्रॉसिंग कराते हैं, इसमें से एक कैरेक्टर लेते हैं, इसमें से एक कैरेक्टर लेते हैं, जब क्रॉसिंग कराते हैं तो हमारा निकलता है F1 निकल के आता है। तब ये हमारा जो होता है देखा जाता है इसको कि स्मॉल है या फिर कैपिटल है, लेकिन इसको हम टॉल ही बोलते हैं, टॉल हमारा प्लांट हो जाएगा। ये इसको हम F1 हमारा निकल के आता है। F1 जनरेशन्स को हम लोग ट्रीट करते हैं, जैसे कि इधर से हम लोग स्मॉल टी और कैपिटल टी का कैरेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो हाइट जो होता है हमारा, एक कैरेक्टर हमारा बनता है। जैसे इधर में अलग कैरेक्टर है, इसमें अलग कैरेक्टर, लेकिन फिर भी हमारा एक ही कैरेक्टर यहाँ पे आकर के बनता है। जैसे कि हाइट है तो टॉल ही आकर के बनेगा। एक कैरेक्टर के बीच का क्रॉस मोनो हाइब्रिड्स होता है। एक जैसे कि डाई हाइब्रिड्स क्रॉस क्या होता है, 2 कैरेक्टर के बीच का क्रॉस। अब देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड कैसे होता है और डाई हाइब्रिड कैसे होता है। अब दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि देखिए मोनो हाइब्रिड, ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये तो एक कैरेक्टर हो गया हमारा। जैसे कि हमने देखा कि एक ही कैरेक्टर हुआ ना, टॉल हो गया हमारा, इसमें से आकर के एक कैरेक्टर हमारा बना। फिर उसके बाद में हमारा आता है ये डाई हाइब्रिड का आता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, जैसे कि सीड कलर और सीड शेप, ठीक है।
तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पर आ गया आर, मतलब कि इन दोनों का हम देख लेते हैं पहले। तो हम देखते हैं कि देखिए कलर और शेप दोनों को हम लोग मिला करके चल रहे हैं, तो हमारा दो कैरेक्टर है, एक तो हमारा कलर हो गया, दूसरा हमारा शेप हो गया। तो दोनों को हम लोग कर रहे हैं क्रॉसिंग, और दो हमारा जो कैरेक्टर निकल कर उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इस वाई और स्मॉल वाई जो है ये, और आर कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है ब्रिंकल्ड है, ये तो ब्रिंकल्ड शेप का है। तो ये इन दोनों का जैसे कि हम दोनों का मिक्स निकला है, जैसे कि स्मॉल का भी रिसेसिव का डोमिनेंट का जो आया है क्रॉस, जो फाइनल जो आया है कैरेक्टर, दोनों का तो अलग अलग है फिर भी, लेकिन इसको हम लोग ट्रू हाइब्रिड इसको हम बोलते हैं। ये ओरिजिनल्स का है, ये ट्रू इसको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे कि इसमें है देख लेते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हमारा हाइट पे डिपेंड करता है, और ये हमारा कलर, और ये हमारा है शेप। तो इसको भी हम लोग ट्रू हाइब्रिड्स बोलते हैं, इसको हम लोग ट्राई हाइब्रिड बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड्स। नेक्स्ट है हमारा गैमेट्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखिए गैमेट्स किसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर है कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमको इसको गैमेट्स निकालना था। तो हमारा जो कैरेक्टर जो है सो एक ही है, लेकिन हमारा जो इसमें जो अलील्स है, जिसको हम जीन्स में जीन अलील्स जो है हमारा दो है ना, दो। तो हम लोग दो लिख दिए, और उसके बाद में कैरेक्टर कितना है, एक ही है, तो एक लिख दिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि देखिए, और हेट्रोजाइगस में ही हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ट्रू हाइब्रिड हमको लेना है, ट्रू हाइब्रिड लेना है हमें। ट्रू हाइब्रिड मतलब कि दो क्रॉसिंग का लेना है ना हमें, तो स्मॉल और कैपिटल्स को मिला करके ट्रू हाइब्रिड्स हमारा बनता है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो ये हमारा जो होता है ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। तो हमारे यहाँ पर फिर एक कैरेक्टर आ गया, तो ट्रू हाइब्रिड्स हमारा कितना है, एक ही है ना। तो हमारे पास में गैमेट्स कितना बनेंगे, गैमेट्स कितना बनेंगे, 2 के पावर 1, ये बनेंगे गैमेट्स हमारे। हेट्रोजाइगस कितना है, 1 है ना। तो इसमें हमारा गैमेट्स है 2 हमारे हैं। इसमें हमारा जो है दो हेट्रोजाइगस है ये, और ये होमोजाइगस है 1। तो हमारा 2 तो हो गया, और हम 2 ये क्यों ले रहे हैं, ये तो कभी कभी हो जाता है ना क्वेश्चन, 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 2 इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे हमने दिखाया था कि एक जीन में हम 2 एलील ले रहे हैं, इसलिए हम 2 इसको ले रहे हैं। और उसका पावर जो जैसे कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितना है, ट्रू हाइब्रिड कितना बन रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 2 है, ये तो हम होमोजाइगस है, तो इसीलिए हम लोग इसका 2 के पावर 2, तो हमारा गैमेट्स बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल डी। तो इसमें हमारा हेट्रोजाइगस है 3, तो इसमें हमारा गैमेट्स का पावर जो होगा हमारा जो गैमेट्स बनेगा 8 बनेगा, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, मतलब 8 गैमेट्स बनेगा। नेक्स्ट हमारा जीनोटाइप जिन्होंने दिया था जॉनसन्स, जो कि 1909 में इन्होंने दिया था। और इसमें जीनोटाइप्स में हम लोग देखते हैं केमिकल्स कंपाउंड्स कैरेक्टर्स, जो केमिकल्स कंपाउंड कैरेक्टर्स उसको देखते हैं। इट इज़ अ इंटरनल मेकअप, ये इंटरनल मेकअप जैसे कि हमारा हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब कि अंदर में ही जो हम लोग देखते हैं ना, जो कि इंटरनल जो हम लोग देखते हैं उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। फेनोटाइप हम किसको बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि फिजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसको बोलते हैं, जैसे कि टॉलनेस दिख रहा है, डॉर्कनेस दिख रहा है, पर्पल कलर हो गया, ये सब जो होते हैं ना बाहर से जो दिखते हैं ना उसको हम मतलब फेनोटाइप्स। जीनोटाइप मतलब कि जेनेटिक मेकअप। जीनोम जो होता है, जीनोम किसको बोलते हैं, जीनोम इज द total DNA content of an organism including all genes and non-haploid coding DNA। जैसे कि ऑफ पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, ये जीनोम्स होते हैं। जैसे कि जितने भी DNA कंटेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंक्लूडिंग जीन्स, उसको बोलते हैं हम लोग जीनोम्स। फिर उसके बाद में हमारा आता है जीन पूल क्या होता है, एक पॉपुलेशन में सभी जीवों के सभी जीनोटाइप मिलकर जीन पूल बनाते हैं। जैसे कि एक पॉपुलेशन है नेक्स्ट है हमारा जीन पूल
combination of all the genes including alleles present in a reproducing population or species। मतलब कि एक पॉपुलेशन में सभी जीवों के सभी जीनोटाइप मिलकर जीन पूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं जीन पूल हम लोग। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज और सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशंस, मतलब सेम स्पीसीज हो या सिंगल स्पीसीज हो उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशंस। तो दिख रहा है आपको। टेस्ट क्रॉस के क्या किसको बोलते हैं हम लोग? कैपिटल टी और क्रॉसिंग टू स्मॉल टी। जैसे कि हमारा F1 जब निकलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको बोलते हैं हम लोग F1, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। जैसे कि F1 का रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस किसको बोलते हैं? जो कि हम क्रॉस कराएं और उसके बाद में किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करना, मतलब जैसे कि आपने जैसे कि यहाँ पे क्रॉस करवाया, ये क्रॉस करवा दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना। फिर उसके बाद में हमारा स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। फिर उसके बाद में हमने फिर रिटर्निंग में हम इसके साथ में क्रॉसिंग करवा दी, उसको हम बोलते हैं हम बैक क्रॉस। मतलब कोई भी पेरेंट्स के साथ में हम क्रॉस करें उसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इसका जो रिजल्ट निकलता है, इसका जो मेन फोकस होता है रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करना, मतलब कि डिजीज रेसिस्टेंट हो या फिर पेस्ट रेसिस्टेंट हो, ये डेवलपमेंट करना, इसको बोलते हैं हम लोग बैक क्रॉस मेथड्स। थैंक यू सो मच।